हम में से बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम, जिन्होंने खुदा से आमने सामने बात की होगी। पर बाइबल कहती है एक बंदा था जिससे परमेश्वर आमने सामने मिला, उसका नाम था सुलेमान। पर आपने अंत देखा उसका, हॉरिबल। आप क्या हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या बन रहे हो ये महत्वपूर्ण है। what you are, this is not important. what you are becoming, आप क्या बन रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कुछ लोग एक अच्छे विश्वासी न बन के पहले एक अच्छा पास्टर बनने की कोशिश करते, कंप्लीटली रॉन्ग। कुछ लोग एक अच्छा विश्वासी पहले नहीं बनने की कोशिश करते हैं, सीधा एक अच्छा पास्टर बनने की कोशिश करते। याद रखिए, एक पास्टर भी एक अच्छा पास्टर नहीं हो सकता, पर एक अच्छा विश्वासी एक अच्छा पास्टर बन सकता है। हमारी बाइबल कहती है शाऊल राजा, बहुत अच्छी शुरुआत की उसने। पता है मैं क्यों कह रहा हूं उसने बहुत अच्छी शुरुआत की? क्योंकि वो राजा बनना ही नहीं चाहता था। जो आदमी लीडर बनना ही नहीं चाहता ना, सच में वही लीडर है। लेकिन जो लड़ते हैं ना, मुझे लीडर बनाओ, मुझे गीत गाने के लिए दो, मुझे प्रचार करने के लिए दो, नहीं दोगे तो मैं चर्च नहीं आऊंगा, दे आर नॉट अ गुड लीडर्स। जो सेवा के लिए लड़ाई करे, झगड़े करे, दूसरों को डैमेज करे, वो थोड़ी अच्छा सेवक हो सकता है। सेवकाई तो वहां से आती है। मैंने अपने लाइफ में आई नेवर बटर एनीवन। मैंने किसी को मक्खन नहीं लगाया। मुझे बुलाओ, मुझे मुझे चांस दो। मैं सिर्फ अपने कलीसिया के अंदर जूते उठाने की सेवा करता था। एक दिन परमेश्वर ने देखा इस बंदे को कुछ चाहिए ही नहीं। मैं बहुत खुश था यीशु के साथ। आई डोंट वॉन्ट एनी मिनिस्ट्री। मैंने प्रभु से साफ कहा था मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तू है ना मेरे साथ, मैं बहुत खुश हूं यार। क्योंकि मैं बहुत तकलीफों से निकला था जब मैं प्रभु में आया, और जब मुझे नई नई खुशी मिली ना यीशु के साथ, मैं सोचता था इससे ज्यादा चाहिए क्या। फिर जब परमेश्वर ने देखा इसके अंदर कोई डिजायर ही नहीं है मेरे सिवा। इवन मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, मुझे जीसस को छोड़ और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं। न क्रिकेट में, न कार्टून में, न न्यूज़पेपर में, न रील्स में, किसी चीज में नहीं। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन जीसस। मुझे टाइम मिलता है मैं उसके साथ बिताता हूं। मेरे मोबाइल में कोई पासवर्ड नहीं मिलेगा, मेरी कोई दूसरी लाइफ ही नहीं है। आई एम ओनली इन जीसस। मुझे अच्छा लगता है उसके साथ रहना, बिकॉज मैं जानता हूं उसने मुझे पाने के लिए अपनी जिंदगी दी है। He gave his life for me। ये आपको चाहिए, आप लोगों पे मन लगा के देखो। कोई बात नहीं, पश्चाताप कर रहा है आपका बच्चा मुझे सुन के। आपको चाहिए, आप लोगों पे मन लगा के देखो। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, आप थप्पड़े खाने के लिए तैयार रहना। क्योंकि लोग जो है ना वो आप बच्चे को घुमा के लेकर आइए, जल्दी जाइए, बहुत सीरियस मीटिंग है सिस्टर, जल्दी जाइए, पीछे चले जाइए, आप आराम से जाइए मेरी बहन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से जाइए, यहां से जाइए, बच्चे को पीछे रखिए बहन, दूसरों की मीटिंग खराब ना हो। बस आइए, मैं यहां पर हूं। अगर आप लोगों से उम्मीद करेंगे ना कोई आपको प्यार दे, प्लीज कम। बच्चे भविष्य हैं, पर वर्तमान चौपट कर देते हैं। आइए, ओके, आइए सामने देखिए। अगर आप लोगों से मन रखेंगे ना, मन लगाएंगे ना, ये मुझे प्यार करे, बहुतों का मूड ऑफ रहता है आजकल। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बाबू ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। दिस इज अ प्रॉब्लम। आजकल बॉयफ्रेंड को नया नाम मिला है, बाबू।
अब सब बाबू। और गर्लफ्रेंड को इन लोगों ने नया नाम दिया है, शोना। सोना मुन्ना जादू टोना। पर फंसे हो आके, कितना काम पड़ा हुआ है। वही सुबह वही सड़ी हुई बातें, गुड मॉर्निंग, खाना खाया, पानी पिया, सांप पिया, क्या किया, खाना सांप ने काटा नहीं काटा, यही वही सड़ी हुई बातें, वही वही खाना खाया, पानी पिया। तो मार के इंसान खा जाए। आप बोलो बाजू वाले को, इन बातों में कुछ भी नहीं है। नो नो नो, ऐसे नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूं बाजू वाले को ऐसे बोलो, इन बातों में कुछ भी नहीं है। जिंदगी बर्बाद करनी हो ना तो जाओ, फिर बेस्ट वे है। लेकिन कुछ जिंदगी में करना है ना, माँ बाप के लिए, घर के लिए, खुदा के लिए, तो इन चीजों से है ना दूर रहो। ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। और चलो मैं आपको एक बुरी खबर बता के प्रभु का वचन शुरू करता हूं। कहिए मेरे पीछे, प्रभु। सब बोलो ना, इतने लोग हो, इतनी कम आवाज। कहिए, प्रभु गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के संबंधों को ब्लेस नहीं करता। आप कभी भी नहीं देखोगे खुदा इन संबंधों को, इन वाहियात संबंधों को ब्लेस करे। उल्टा जब तक आप नहीं निकलोगे ना, प्रभु आपको अंदर से पिंच करता रहेगा। छोड़ छोड़ इन बातों को, नहीं दर्द हो रहा है, अभी कम हो रहा है, इसको छोड़, अदरवाइज आगे ज्यादा होगा। है ना? आजकल बहुत सारे यंग लोग अटैचमेंट, चिट चैट, होल डे कैप्चर्ड है। यहां पर लोग मर रहे हैं, लोग कैंसर में मर रहे हैं, लोग HIV में मर रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। खुदा ने हमें चुना है, हम उनको बचाएं। हम लोग बिजी हैं। मेरी 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 प्रार्थना है, प्रभु इन 5 सभाओं में हमारी आंखें खोली। आमीन। हमारी बाइबल कहती है शाऊल इज़राइल का पहला राजा था। ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ नेशन कॉल्ड इज़राइल। पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, बंदा अधिक समय किंग नहीं रह पाया। पता है क्यों? कोई बड़े पाप नहीं किए उसने। उसने एक गलती की, एक गलती के बाद गलतियों पे गलतियां की, फिर गलतियां गुनाह में कन्वर्ट होती गई। कितने लोगों ने कहावत सुनी है, एक गलती बार बार करना गलती नहीं, निर्णय होता है। गलती 1 या 2 बार होती, उसके बाद गलती नहीं कही जाती, उसके बाद कहा जाता है निर्णय। हां मैं करूंगा। इस बंदे ने गलतियां पता है क्या की? इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। प्रभु का नबी आके उसको बताता था ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। वहां फील्ड में जाके कुछ और ही करता था। आखिर जब परमेश्वर ने देखा ना कि ये मेरी बात को नहीं मान रहा, ओ गॉड वॉज फेड अप। प्रभु ने कहा मुझे नहीं चाहिए ये बंदा, और परमेश्वर ने उसे हटा दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके हटाए जाने से पहले उसे कुछ कहा गया, जिसका ध्यान, बहुतों का ध्यान उस पर नहीं गया कभी। मैं फिर से कहता हूं, कलीसिया, बिलाई की कलीसियाओं, मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूं, उससे पहले कि उसे हटाया गया, उसके हटाए जाने से पहले उसे एक बात कही। ओ इस बात को समझ लो, आप बच जाओगे। जब बाइबल बताती है जब वो युद्ध करने के लिए गया, तो उसे साफ साफ कहा गया था उस युद्ध में किसी को मत छोड़ना, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, बहनें, जो भी है सबको खत्म कर, क्योंकि सब पाप में थे। और बाइबल बताती है यहां तक कि कहा गया था उनकी कैटल्स को भी खत्म करना, जानवरों को भी मार देना। अब बंदा वहां पर जाके सबको मार के आया है, पर वहां के राजा गोग, और बाइबल बताती है वहां पर जानवरों को लेकर आया। जैसे सैमुएल आता है, सैमुएल उससे पूछता है सब ठीक है?
बोलता है यस सर, ऑल डन। नो, वेट, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। पता है क्या सुन रहा था? जानवरों की आवाज है। बोलता है अगर सबको खत्म करके आया है तो ये जानवरों की आवाजें क्यों आ रही हैं? वहां पर लिखा है जानवरों का मिमियाना मैं क्यों सुन रहा हूं? पता है वो क्या बोलता है? ओ, वो तो मैं तेरे खुदा के लिए लाया हूं। क्यों? बलिदान करने के लिए। और उसके हटाए जाने से पहले उसे यह वचन कहा गया, क्या परमेश्वर को सुनना बलिदान चढ़ाने से उत्तम नहीं? वाओ, व्हाट अ वर्ड फॉर अवर जनरेशन। बलिदान चढ़ाने से उत्तम है परमेश्वर को सुनना। आप 1 लाख रुपए ऑफरिंग देते हो पर चर्च में वचन नहीं सुनते हो, नहीं चाहिए खुदा को तुम्हारा पैसा। हाँ, आजकल के पास्टर को चाहिए रहता है पर खुदा को नहीं चाहिए। वो आपसे ले लेंगे, परमेश्वर नहीं लेगा। सुनना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अभी भी आप यहां पर बैठे हो, मुझे देख रहे हो, पर आप सुन नहीं रहे। हो सकता है आप बाइबल पढ़ते हो पर परमेश्वर को नहीं सुन पाते। ये बाइबल इसलिए नहीं मिली है कि इसे पढ़ के मैं सिर्फ प्रचार करूं और ज्ञानी बनूं। बाइबल कहती है ये प्रभु का वचन इसीलिए मिला है ताकि हम परमेश्वर को सुन पाएं। पढ़ा आपने? जब गरीब लाजर अब्राहम के पास जाता है और धनवान नरक में, और वो वहां से अब्राहम से कहता है मेरे परिवार को बचा, क्या कहता है अब्राहम? उनके पास किताबें हैं, उसकी सुने। किताब पढ़ी जाती है, अब्राहम कहता है नहीं, उसे सुनो। परमेश्वर को सुनना सीखिए। आज से बहुत साल पहले एक परमेश्वर का जन एक कंट्री में गया। व्हाट अ वेरी मैच्योर मैन ऑफ गॉड। उससे खड़े होकर सबसे पूछा, बताओ परमेश्वर के वचन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? एक भाई ने हाथ उठा के कहा प्रेम। उसने कहा यस, प्रेम महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले भी कुछ है। फिर एक बहन खड़ी हुई, विश्वास। बोला विश्वास भी है, लेकिन वो भी महत्वपूर्ण नहीं है, वो भी बाद में आता है। लोग कंफ्यूज हो गए। लोगों ने कहा हम तो सुनते ही प्यार, विश्वास, विश्वास प्यार के लिए हैं। हर संडे हमारे पास्टर साहब हमें यही सिखाते हैं। अब ये बंदा क्या बताने वाला है कि इससे भी कुछ महत्वपूर्ण है? और उस परमेश्वर के दास कहा प्रेम और विश्वास बाद में है, पहले सबसे है परमेश्वर को सुनना। तो ब्रदर, विश्वास, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। आपको पता है विश्वास कैसे आता है? When you hear the Lord. और प्रेम ब्रदर, हे इज़राइल सुन, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, प्यार भी सुनने से आता है। एक दिन यीशु पहाड़ पे गए, वहां मूसा भी आया, वहां एलिया भी आया, और ऊपर से आवाज आती है यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसकी सुनो। सुनना महत्वपूर्ण है। बपतिस्मा के बाद पहली लाइन यीशु ने कही, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परमेश्वर को सुनने के कारण जीवित रहेंगे। हियरिंग इज इंपॉर्टेंट। हमारे कलीसिया में एक भाई आए, उन्होंने मुझे कहा मीटिंग के बाद ऐसे 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 स्टाइल में, क्या प्रीच करता है तू, लिसन टू मी, क्या क्या प्रचार करता है तू। मैंने कहा अच्छा, थैंक यू, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। मैंने उनसे बात में पूछा, मैंने कहा एक सवाल है मेरा। हाँ हाँ बता, मैंने आज क्या प्रीच किया? जबरदस्त किया। हाँ हाँ वो मैं सुना, क्या बताया मैंने आज, वो बता। बता दो। नहीं बता पाया।
आज आपको ऐसे बहुत से लोग कलीसिया में मिलेंगे, आएंगे, बैठेंगे, टाइट भी डालेंगे, वचन नहीं सुनते। आप उनसे मीटिंग के बाद पूछो, कुछ लोग तो सोए रहते, आपने देखा है इन दिनों में, बकायदा सोए रहते। बकायदा ऐसे ऐसे सोते हैं। एक कलीसिया में लोग सोए थे, मैंने सामने जाके कहा, शुक्र करो मैं तुम्हारा पास्टर नहीं हूं। कलीसिया में आके सोते हैं कुछ लोग, आपको पता ही है। घर पे सोया जाता है, यहां नहीं। यहां की नींद लूसीफर की है। ये जो नींद मिलती है ना चर्च के अंदर, ये खुद तरफ से नहीं है, कोई और है जो आपको सुला देता है कि आप वचन न सुन पाओ। आपको क्या लगता है प्रभु सुलाएगा आपको? अरे तू आ गया, सो जा बेटा, सो जा। अपने बाजू वाले को बोलो, इसकी मीटिंग में मत सोना, मेरे लिए बोलो। हाँ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सीधा आपके सामने आके गुड मॉर्निंग बोल दूंगा, और फिर लोग आपको देखेंगे, ये सोया था। ओके, बड़े ध्यान से सुने। चर्च के अंदर डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कितना डिस्करेज होता होगा वो पास्टर जिन लोगों के लिए वो वचन तैयार कर रहा है, वो लोग सोए। हाउ टेरेबल इज दिस, कि जिसके लिए हम तैयार कर रहे हैं, और अच्छा ये तो आंखें बंद करके सोने वाले हैं। अब आओ मैं दूसरी कैटेगरी बताता हूं, आंखें खोल के सोने वाले। इनकी आंखें खुली रहती हैं, चिपकी हुई रहती हैं। यही लड़का है ना जो यूट्यूब पे प्रीच करता है, हाँ मैं ही हूं, क्या करना है अभी बोलो, हो गया अभी? अब ध्यान दो, प्रभु को सुनना जरूरी है। सो कितने लोग आज के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? पक्का? ये पीपल आर वेरी गुड, आप लोग अच्छे हैं, मतलब बिलाई के लोग अच्छे हैं, मतलब मुझे कभी कभी शेक करना पड़ता है लोगों को। आप लोग अच्छे हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा आज। आमीन। भाइयों आप लोग भी कुछ बोलो, काले काले चेहरे वालों, मेरी तरफ, मैं भी काला हूं आपकी तरफ। ओके भाई लोग, अपने आप बाजू वाले को बोलो, बोलो परेशान मत कर, तेरा पेमेंट आ जाएगा। अल्लाह सारा दिन यही सोचते रहते, पेमेंट पेमेंट। और ये हमारी बहनें नेल पॉलिश वाली। ओके, मैं थोड़ा जॉली टाइप पर्सन हूँ, हाँ मैं प्योर पादरी नहीं हूँ, है ना। मुझे लगता है नहीं, मैं लोगों को वैसे समझाऊं जैसे वो समझ सकते हैं, है ना। हाँ, नॉट अ सीरियस टाइप ऑफ पास्टर, मैं इतना गंभीर पास्टर नहीं हूं। हालेलुया। आप लोग इधर घर पे भी डराते हैं, इधर भी डराते हो, जाए तो कहां जाए। चलिए, आज एक बहुत ही उत्तम वचन प्रभु ने हमें दिया है। ओके, एक बहुत उत्तम वचन। क्या आप सब तैयार हैं? ओके, आप विषय जानना चाहते हैं कि हम क्या प्रीच करेंगे? टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट अनॉइंटिंग। अभिषेक के बारे में हम बात करेंगे आज। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं मैं बीच बीच में थोड़े थोड़े इंग्लिश वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट भी करूं? थैंक यू, मुझे पता चल गया सब मेरी तरह ही हैं यहां पर। ब्रदर आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन जितनी चाहिए थी उतनी कर ली मैंने। ठीक है, आई एम नॉट वेल एजुकेटेड, बट जितना खुदा ने मुझे दिया है आई एम ब्लेस्ड। चलिए, अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, भाई भाई का हाथ पकड़ेंगे, बहनें बहनों का हाथ पकड़ेंगी, और अपने बाजू वाले को कहिए, अब वचन स्टार्ट हो रहा है, तुझे बहुत ध्यान देना है। फोन सबका बंद है ना? मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर इजराइलियों को लाल समुंदर पार करते समय मोबाइल होता तो। बोलो, वो लोग आज तक पार नहीं कर पाते। एक फोटो मूसा के साथ, एक फैमिली फोटो मूसा के साथ, फिरौन आता, फिरौन को भी मरते मरते तू भी एक सेल्फी निकाला हमारे साथ, है ना। वी आर द सेल्फी जनरेशन। हम ऐसे लोग हैं जिनको अगर फोन न मिले तो बाथरूम में उनको पॉटी नहीं आती।
आपको पता है आजकल लोग वॉशरूम में भी फोन लेके जाते हैं। हाँ बिल्कुल, पेट साफ हो जाता है उसके बाद भी बैठे रहते हैं। फिर प्रभु आता है एलिया की तरह उनको कहने के लिए, हे एलिया, तेरा यहां क्या काम। Oh Elijah, what are you doing here? Oh, I'm so sorry, Lord. एक बार एलिया, क्यों तू इतना हंस रहा है भाई, तू भी करना है ऐसे, मुझे पता है। यू नो वन डे एलाइजा डर के मारे है ना, वो डर के मारे एक जगह बैठा हुआ था, तो प्रभु आके कहते, हे एलिया, हाँ तेरा यहाँ क्या काम। बोलता है ओके आई एम गोइंग, गो भागो इधर से। सारा दिन फोटो निकालते हैं आजकल लोग, सारा सारा दिन। एक बहन ने मुझे बताया, भैया मेरे पास 1000 फोटो है। मैंने कहा अच्छा, एक भी अच्छा नहीं निकला। ओके चलिए, खुदा आपको बहुत बरकत दे। हम स्टार्ट करें। चलिए मेरे साथ खोलिए 1 पीटर चैप्टर 4, पहला पतरस 4 अध्याय। वन पीटर चैप्टर 4, पहला पतरस 4 अध्याय। आप चाहते हैं मैं आपको स्कूल की तरह सिखाऊं डिटेल्स में? थोड़ा टाइम लगेगा। 1 आवर बैठोगे? इसके बाद और एक घंटा, मतलब और अभी अभी से। चलो गुड। 1 पीटर चैप्टर 4, पहला पतरस 4 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 7 वचन। पहले मैं पढ़ लेता हूं आपके लिए, फिर हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है जी? सब बातों का मैं 3 दिन दूंगा, आप से हर एक को The end of all things is near. Therefore, be clear-minded and self-controlled, so that you can pray. Yeah, good translation. Yeah, good translation. बाद में मुझे मिलना तो आप 2 मिनट। मैं जस्ट फोटो निकाल लूंगा आपकी बाइबल का, फिर मैं मुंबई से खरीद लूंगा। आइए, मैं चाहता हूं आप सामने देखिए, सुनिए। हमारी बाइबल में परमेश्वर जिन भी लोगों का उपयोग करता था, सबसे पहले उनका अभिषेक करता था। अभिषेक करना एक चिन्ह है, मैंने तुझे अपने लिए अलग करके रखा है। कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर ऑयल उंडेला जाता था, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी अपने मर्जी से नहीं जी सकता था। इवन उसका खाना पीना तक प्रभु डिसाइड करता था। इवन उसका डाइट जो था ना, वो भी परमेश्वर डिसाइड करते थे। आप यूहन्ना बपतिस्मा दाता को देखिए, उसका खाना पीना तक परमेश्वर ने निर्धारित करके रखा था। प्रभु जानता था जंक फूड खा के लोग समय से पहले मर रहे हैं। आप जानते हो ऐसे बहुत सारे खाने हैं जिसको अगर आप लगातार खाते रहे तो आप टाइम से पहले चले जा सकते हैं। द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति का उपयोग बगैर अभिषेक के नहीं करता था। अभिषेक क्या है? वॉट इज अनॉइंटिंग? अभिषेक में 2 चीजें हैं। सबसे पहले अभिषेक आपके बंधन तोड़ेगा और फिर आपके द्वारा दूसरों के। दैट इज अनॉइंटिंग। अभिषेक की सबसे मुख्य बात यह है, वो आपको बंधनों से मुक्त करता है। बंधन समझते? कोई भी चीज जिसका आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो बंधन है।
कोई भी चीज जो आपकी जिंदगी में एक आपको ओवरकम कर रही है, वो एक बंधन है। एक एग्जाम्पल देता हूं। आप जानते हैं कुछ लोग गुस्से पे कंट्रोल नहीं पा सकते, थोड़ी थोड़ी बात पे चिढ़ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे। आप उनको शादी का कार्ड मत दो, गए आप। इनके घर में जितनी शादियां होंगी, एक भी कार्ड आपके पास नहीं आएगा। आप कुछ लोगों को देखते रहेंगे, उनको इजीली गुस्सा आ जाता है, इजीली। व्हाट इज एंगर? गुस्सा क्या है? एंगर मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। जब आप किसी पे गुस्सा करते हैं ना, तो आप एक्चुअली बेइज्जती करते हैं गुस्से में। आप एक ऐसा व्यवहार जिसमें आदर नहीं है, उसे गुस्सा कहा जाता है। आप बहुत सारे लोगों को देखते रहेंगे, दे आर नॉट हम्बल, वे नम्र नहीं है, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा करेंगे। खाना लेट आया, इस बात पे गुस्सा। लिफ्ट बंद है बिल्डिंग की, इस बात पे गुस्सा। उनकी पार्किंग पे कोई और खड़ा है, इस बात के लिए गुस्सा। थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा। गुस्सा आपको सिर्फ तब करना चाहिए जब आप देखो लोग प्यार से नहीं मान रहे हैं, तो भी आपको रिस्पेक्टफुली गुस्सा करना है, ना कि गुस्से में गालियां निकालना, कर्स करना, पास्ट याद करवाना किसी को। हाँ, तू है ही ऐसा, तू है ही ऐसा, तूने किया ही ऐसा था। यू नो दैट्स रॉन्ग। मैं कितने रिश्ते दिखा सकता हूं, सिर्फ गुस्से की वजह से खत्म हो गए, पार्टनरशिप टूट गई। दो लोगों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, आज सब खत्म हो गया। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के सबसे अकेले लोग यही हैं जिनके साथ कोई रहना पसंद नहीं करता। क्यों रहेगा कोई, मुझे बताइए। हम इतने गुस्सेबाज अगर हैं, तो आपके साथ कोई क्यों रहेगा, मुझे बताइए। कौन बेवकूफ बैठा है यहां पर कि रोज आपको सुनेगा बैठ के। और पता है गुस्सा किन्हें आता है? जो इधर खुद को समझते हैं कुछ। दे हैव वेरी हाई थॉट्स। इनको अपने लिए ही बड़े बड़े ख्याल हैं। मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, मैं, मुझे पता नहीं है किससे बात कर रहा है। मुझे पता है कौन है तू। किसी को मैं डांट रहा था एक बार, तो उस भाई ने मेरे को बोला, आपको पता है मैं किससे बात कर रहा हूं? मैंने कहा, या आई नो। तेरे को भी ये पता होना चाहिए तू किससे बात कर रहा है। आई एम योर पास्टर। और आजकल एक बहन थी हमारे कलीसिया में, उन्होंने मुझे पता है क्या कहा, आप है ना, आप मेरे सगे भाई नहीं हो, उससे बढ़कर हो। मैंने कहा अच्छा, ये तो मेरी खुद की बहन भी मुझे नहीं बोलती। सुनिए, तू मेरा सगा भाई नहीं, उससे बढ़कर है, उन्होंने मुझे ऐसा कहा। मैंने कहा आगे बोलो। भैया, अगर आपको मुझ में कभी भी कोई गलती दिखाई देना, आप मुझे बोल देना, मैं फॉलो करूंगी। एक बार मैंने उनको डांटा, उसके बाद अभी आज तक चर्च में नहीं दिखी है। अभी किसी और मंडली में जाती है। बहुत सारे लोग डांट नहीं सुन सकते। नेवर। मैं क्यों सुनूं, मैं किसी का नहीं सुनता। अच्छा, इसीलिए उधर ही बैठा है। एक भाई आया, ब्रदर मेरा जॉब किधर भी सेट नहीं हो रहा है। मैंने बोला कितनी नौकरियां बदली हैं? बोला 5 नौकरियां बदल चुका हूं। मैंने कहा थोड़ा हिस्ट्री बता। सब नौकरियां पता क्यों चली गई? बॉस ने डांटा, चला आया। किधर टिकोगे फिर? हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम सुनते हैं भविष्यवाणियां, हम सुनते हैं चमत्कार, जबकि सबसे ज्यादा कैरेक्टर डेवलप की नीड है। आज आप किसी भी जगह पे चले जाओ, आपको आजकल तो भविष्यवक्ताओं की फैशन बन गया है, फैशन। प्रॉफिट, ओ आई एम अ प्रॉफिट। आपने देखा है आजकल भविष्यवक्ता बनना फैशन बन चुका है। आजकल फैशन, आजकल ये फैशन में है। आपको हर जगह पे लोग मिलेंगे। ओ, मैं देख रहा हूं। क्या देख रहा है? मैं देख रहा हूं आपके स्कूटर का नंबर। दिल बुरा लगा पड़ा है, वो नहीं दिख रहा है, स्कूटर नंबर दिख रहा है। आज आप देखो ना, क्या
क्या टाइम चल रहा है, हर कोई बिजी है। भविष्यवाणी करो, पास्टर जी हाथ रखो, पांव रखो, पूरे आ जाओ। पास्टर जी आप दिख रहे हो, हाथ रखना, भविष्यवाणी। सबसे ज्यादा क्या जरूरत है? कैरेक्टर डेवलप्ड, चरित्र बनना चाहिए। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जितने लोग यहां पर हैं, अरे वहां जाओ जहां वचन मिल रहा है। कितने लोग हैं यहां पर जिनको गुस्सा आता है? ऑनेस्टली बताओ, पहले मैं हूं यहां पर, और कोई है मेरे साथ? वेरी गुड, 80% लोगों के हाथ ऊपर हैं। क्या कर रहे हो फिर आप? मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, अगर मैं आपको एक ही बता दूं तो आप हैरान हो जाओगे। एक हस्बैंड वाइफ आए थे मुझसे 3 हफ्ता पहले मिलने मेरे ऑफिस में। मुझे आके कहते हैं हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना है। मैंने बोला क्या हुआ? बोला नो ब्रदर, ये औरत लोगों के सामने मुझे डिसरिस्पेक्ट करती है। मैंने बोला क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? भैया कुछ भी नहीं हुआ, बगैर पूछे 3 3 दोस्तों को बुलाते हैं घर पे। तो मैंने कहा ठीक है चलो, ये बात हम समझ सकते हैं, लेकिन इसमें इतना इशू करने की क्या जरूरत है? आपको पता है दोनों का प्रॉब्लम क्या है? दोनों शॉर्ट टेम्पर है। उसको भी गुस्सा जल्दी आता है, इसको भी गुस्सा जल्दी आता है। अब बात खत्म होने पर आ गई है। गुस्सा इतना खतरनाक है, परिवार का परिवार खत्म हो जाता है। इसलिए यीशु ने नए नियम में गुस्से को हत्या कहा है। आप पढ़ के देखो, तुम सुन चुके थे क्रोध मत करना, पर मैं तुमसे कहता हूं हत्या मत करना। जीसस ने एंगर और मर्डर को सेम बताया। आप किसी दिन जेल में जाओगे ना, मतलब घूमने, सॉरी सॉरी सॉरी, आप किसी दिन अगर जेल में चले गए ना सुसमाचार प्रचार करने, आप किसी भी कैदी से मिलना, उससे पूछना क्या किया था? मर्डर हो गया। कैसे? अरे यार गुस्सा आ गया यार, गुस्सा आ गया, खत्म कर दिया मैंने। और मैं आपको ऐसे भी लोग दिखा सकता हूं चर्च में, इतने नम्र हैं, इतने नम्र हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हाथ मिला। जय मसीह मोटे, जय मसीह पतले, जय मसीह जकई। लेकिन घर के अंदर चले पानी लेके आ, चल चल। तुम इतने हम्बल हो यहां पर। बहुतों की गवाही घर पे इतनी बुरी है, इतनी टेस्टमनी बुरी है। मैं एक बेटी को जानता हूं, 18 19 साल की, मुझे लगता था वो स्वर्गदूत है। एक दिन मैं उनके घर पे चला गया, उसकी माँ ने कहा ब्रदर इसको थोड़ा बोलो ना। मैंने बोला क्या बोलूं? ब्रदर इस लड़की ने हमारा छीना हराम करके रखा है। क्यों? 4 4 बजे तक फोन पे बैठी रहती है। कुछ बोलूं तो ऐसे बदतमीजी से उत्तर देती है, क्या है आपका है। सोचा प्रभु, इसने मुझे मूर्ख बनाया है, अपने घर वालों को क्या बनाया होगा। आप देख रहे हो चर्च में स्वर्गदूत, घर पे भूत। एंगर, निकलो। कैसे निकलोगे? आपके पास ताकत नहीं है वहां से निकलने की। अभिषेक इंसान को वहां से निकालता है। एक तो ये तो मैंने सिर्फ एक बात बताई है, पता नहीं कितने बंधन होते हैं हमारे अंदर। व्यभिचार दूसरा बंधन है। अगर आप किसी बहन को देख रहे हो और आपकी आंखें आपको तंग कर रही हैं दोबारा देखने के लिए, ब्रदर कुछ प्रॉब्लम है अंदर। आपने कभी कभी देखा है एक अफेयर, 2 अफेयर, 3 अफेयर, बंद ही नहीं हो रहा है इसका। पहले एक चर्च से निकला, फिर दूसरी चर्च में गया, उधर गड़बड़ की, फिर उधर से निकला, फिर तीसरी जगह पे गया, हर जगहों पे और एक भाई आया, ब्रदर आपके कलीसिया में वो लड़की है ना? मैंने कहा हाँ वो लड़की है, क्या करूं? प्रभु ने मुझे कहा है मेरी शादी उससे होगी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा किस चर्च में जाते हो? तो उन्होंने जिस पास्टर का नाम लिया ना, ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा ये आया था।
बोला अच्छा क्या बोल रहा था? मैंने कहा इसको हमारे चर्च की एक लड़की के बारे में प्रभु ने दर्शन दिया। अच्छा। मुझे बोला ब्रदर आप सीरियस मत लो, इसने हमारे कलीसिया में भी 3-4 दर्शन देखे थे। कुछ लोगों को लड़कियों के ही दर्शन आते। ब्रदर मैंने दर्शन देखा। क्या? मैं काला पैंट में था, काला सूट, लड़की सफेद में थी, तू मर गया था उधर आई थी। और बता, आप लोग को यही ड्रीम्स आते? आप लोग को कुछ यह जिकल की तरह प्रभु कुछ और नहीं दिखाता? हाँ, चौथे माले पे लड़की रहती है, प्रभु ने मेरे को बोझ दिया है उसको सुसमाचार बताने का। 3 माले पे कैंसर पेशेंट रहता है, प्रभु ने उसके लिए नहीं कहा है, उसके लिए कहा है। वाह भाई वाह। कहां ले जाऊं तुम्हें, कौन सी नदी में डालूं? निकलो फेसबुक पे सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वालों, बाहर निकलो, बहुत काम बाकी है, दूर दूर जाना है यीशु का प्यारा नाम लेकर। सुना है आपने कभी ये गाना? जिस नाम से हमको मुक्ति मिली, जिस नाम से हमको शांति मिली, जिस नाम से हमको मुक्ति मिली, जिस नाम से हमको शांति मिली, वही नाम, प्यारा प्यारा नाम, वही नाम, प्यारा प्यारा नाम, चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। यस, अरे उसका नाम लेके जाना है भाई। तू किधर फंसा हुआ है? पॉर्न वीडियो देखना, अश्लील वीडियो देखना, अपने बदन के साथ व्यभिचार करना। ठीक है, मैं डिसेंट लैंग्वेज यूज कर रहा हूं ताकि आप थोड़े में ही समझ जाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप, फोन बंद कीजिए, क्या आपने बंधनों से मुक्ति पाई है? आर यू लिविंग अ बॉन्डेज लेस लाइफ? क्या आप ये कह सकते हैं कोई गंदी चीज मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती? माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु मसीह आपको अमीर बनाने के लिए नहीं मरा, यीशु मसीह आपको बंधनों से मुक्त कराने के लिए मरा। I know the people who are rich, but still they are in bondage. मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अमीर हैं पर बंधनों में हैं। पैसों का प्रेम पता है कितना बड़ा बंधन है? कितने लोगों को मैं जानता हूं जो संडे के दिन भी जॉब पे जाते हैं, उन्होंने पैसों का चुनाव किया है, परमेश्वर का नहीं। आइए मैं अपना संदेश शुरू कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। मुझे सिर्फ आपका आधा घंटा चाहिए, ध्यान पूर्वक सुने। पतरस अपनी किताब में कहता है अंत निकट है, और वो कहता है जब सब कुछ खत्म ही होने वाला है तो हम प्रार्थना में समय बिताएं। We spend our so much time in prayer. मैं सोच रहा था वो क्यों कहता है कि आप में से बहुतों को नहीं, हर एक को अपना बहुत समय प्रार्थना में बिताना चाहिए। अब मैं समझ पाता हूं कि ऐसा उसने क्यों कहा था। आइए मैं चाहता हूं आप सामने देखें, कोई भी लिखे नहीं, आप लिखना घर जाके जितना हो सके यहां पर कैच करिए। हमारी बाइबल कहती है इससे पहले कि परमेश्वर शाऊल को राजा बनाए, उससे पहले परमेश्वर ने उसके ऊपर ऑयल उंडेला। आप पढ़ सकते हैं मेरे भाइयों बहनों, इससे पहले कि परमेश्वर दाऊद को राजा बनाए, उससे पहले वो अभिषिक्त हुआ। आप पढ़ सकते हैं, हमारी बाइबल के अंदर लिखा गया है, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह सेवकाई करने के लिए जाएं, दरियाए यरदन पर उनका अभिषेक हुआ।
इससे पहले कि बाइबल बताती है कि चेले प्रचार करने जाएं, पेंटिकॉस्ट के दिनों में वे अभिषिक्त हुए। ये तो सिर्फ इतने 4 उदाहरण दिए, मैं आपको 14 और दे सकता हूं कि कैसे परमेश्वर ने एक व्यक्ति को फील्ड में बाद में भेजा, पर पहले उसको सामर्थ दी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, घर से निकलने से पहले अपनी नींद को थोड़ा पहले खराब करो और परमेश्वर के साथ समय बिताओ, ताकि वो तुम्हें अभिषेक दे सके। याद रखिए, आपका उद्धार मात्र प्रभु पर विश्वास करने की वजह से हुआ है, पर याद रखिए, अभिषेक सिर्फ स्वीकारने से नहीं आएगा। आई नो मैं ऐसे बहुत सारे प्रीचर्स को जानता हूं जो सिर्फ कन्फेशन करवाते हैं, बोलो मैं अनॉइंटेड हूं, बोलो मैं धर्मी हूं। सर, सिर्फ ऐसे नहीं होता है। द प्रॉब्लम इज, हम एक वचन पढ़ के, उनको उठाइए, एक वचन पढ़ के हम पता है क्या करते हैं, हम सारे वचनों का अर्थ समझ लेते हैं। दैट इज अ कंप्लीटली रॉन्ग। कितने लोग की बात जानते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है माफ करो, सबको माफ करना, पर क्या लिखा है माफ करने वाले को दोबारा फिर मौका दो? बोलो, क्या लिखा है ऐसा कि अगर आपको कोई हर्ट करता है तो उसको माफ कर दो, लेकिन दोबारा एक और चांस दो? यू आर कंफ्यूज। यही दिक्कत है, हम एक वचन पढ़ लेते हैं, यीशु ने कहा हर एक को माफ करो, हर एक को करना है, लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि मैं आपके साथ दोबारा पैचअप करूंगा ताकि आने वाले दिनों में आप मुझे फिर से हर्ट करो। बाइबल कहती है जो पछताए उससे रिस्टोरेशन मिलेगा। सो सिंपल। अभी मेरी ये बहन बैठी हुई है, अगर इन्होंने मुझे हर्ट किया, मैं इनको फॉरगिव कर दूंगा, मेरे मन में आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर पछतावा नहीं है ना, आप मुझे हर्ट करने के बाद भी आपने ना मुझसे माफी मांगी है, ना आपके दिल में कोई पछतावा है, अब मैं आपको अपने करीब नहीं आने दे सकता, क्योंकि मुझे फिर से आप मारोगे। यदि तेरा भाई पछताए, हमारा प्रॉब्लम यह है, हम एक वचन पढ़ के धोखा खा लेते हैं और सारे वचन बाजू में पड़े रहते हैं। आपने देखा शैतान ने यीशु को क्या किया? यीशु को उसने कहा लिखा है, अपने आप को ऊपर से गिरा। यीशु ने कहा ओके, ये भी लिखा है, दिस इज ऑल्सो रिटन, दिस इज रिटन, दिस इज ऑल्सो रिटन। एक भाई आया, उसने मुझे कहा आप क्या सबकी मदद करते हो जिसको क्या जरूरत है? मैंने उसको कहा बिल्कुल नहीं। बोला ऐसा क्यों? मैंने कहा बाइबल कहती है भलाई करो, पर बाइबल ये भी कहती है आत्मा में चलो। कोई भी आया, किसने भी आके कहा, स्टोरी बताई, मेरे घर पे ये प्रॉब्लम है, पैसे निकाल के दे दूं बस। आपको पता है कितने लोग झूठ बोल के पैसे लेके जाते हैं? एक भाई आया, ब्रदर प्रेमानी, मैंने कहा यस सर, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैंने कहा क्या हुआ बताओ। मैं उनको जानता हूं। ब्रदर मुझे है ना बहुत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मां बीमार है। मम्मी बीमार है? हाँ हाँ। क्या प्रॉब्लम है? आज डॉक्टर के पास लेके गया था, लंबी चौड़ी लिस्ट बना के दी है, 18-20 हजार रुपए की दवाइयां हैं। मैंने उसको कहा ऑनेस्टली मेरी मेडिकल में अच्छी पहचान है, जो दवाइयां आप 200 में लेते हो ना, मुझे वो थोड़ी कम में मिल जाती हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। मैंने उससे पता है क्या कहा? मैंने कहा तुझे दवाइयां चाहिए ना? बोलता है हाँ। मैंने कहा एक काम कर, तू मुझे लिस्ट दे दे, मैं मंगा के देता हूँ। मुझे पता था कि जो दवाइयां 18-19 हजार में ये कह रहा है ना, वो मुझे 12-13 हजार में मिल जाएंगी। बंदे को मैं बोल रहा हूं कि पर्ची देने के लिए तैयार नहीं है। बोलता है ठीक है मैं घर से लेके आता हूं। आज तक नहीं आया। बच्चों एक से एक फ्रॉड है इन दिनों में। ऐसी ऐसी कहानियां बताएंगे आपको, ये बीमार वो बीमार। एक भाई ने मुझे बोला मेरा चाचा अभी मर गया है, मुझे पता था 3 साल पहले मरा है।
बोलिए अपने बाजू वाले को, धोखे के दिन हैं ये। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? थोड़ा इमोशंस को काबू में रखो। बाइबल कहती है भलाई करो, तो बाइबल ये भी कहती है पवित्र आत्मा में चलो। इट इज रिटन, देन इट इज ऑल्सो रिटन। बाइबल कहती है परमेश्वर का प्रेम बताओ, तो बाइबल ये भी कहती है कि प्रभु के गुस्से के बारे में भी बताओ। आप जानते हैं, इससे पहले कि परमेश्वर किसी को बेचता है, उसको पहले अभिषेक देता है। और ये अभिषेक मिलता कैसे है? एक ही व्यक्ति पा लेता है, और वो है प्रार्थना करने वाले लोग। A people who pray। आजकल प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा सामने देखिए। आजकल ये अभिषेक बहुत हद तक प्रेयर से ज्यादा प्रीचर के हाथ रखने पर ढूंढा जा रहा है। पास्टर जी, हां हाथ रख दो। सर मैं हाथ रखने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो मेरे पास है ना, थोड़ा सा मिलेगा, उसके सामने जाओ, पूरा मिलेगा। गॉड एवरीथिंग। आपको पता है अभिषेक है किसके लिए? आपको पता है? चलिए मैं आपको पहचान देता हूं। यहां देखिए, भजन सहायता में लिखा है, यह वह तेल है जो हारून के सर पे डाला गया। अभिषेक कहां है? ऐसे करना भाई बहन, ऐसे करो, सर पर है। चर्च में जीसस कौन है? बाइबल कहती है वो कलीसिया का सर है। अभिषेक किसके पास है? यीशु के पास है। उसके बाद लिखा गया है, यह वह तेल है जो सर पे डाला गया है और दाढ़ी से बह निकला है। कहिए दाढ़ी। है किसी को दाढ़ी? टच करके देखो। बहने आपके पास नहीं है तो भी टच करो। दाढ़ी, दाढ़ी। अनॉइंटिंग फॉर द मैच्योर पीपल। वो सयानों के लिए है, बच्चों का नहीं है वो। बच्चों के पास दाढ़ियां नहीं होती हैं, बड़ों के पास दाढ़ियां होती हैं। अभिषेक मैच्योर लोगों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। ब्रदर, ये बच्चे कौन हैं जो चर्च पूरी हो जाने के बाद दुआ नहीं करते? ये आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जो व्यक्ति चर्च पूरी होने के बाद फोन में घुसा पड़ा है, ये साइन है उसके अंदर वचन गया ही नहीं। आपके अंदर वचन जाता ना, तो आप रुकते भी नहीं, यहां पर घर चले जाते और अपने घुटनों पे जाके उसे पुकारते, प्रभु मुझ पर रहम कर। अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों का है ही नहीं। जो अभी भी बैठे हुए हैं, सारा दिन सेल्फियां निकालेंगे, पूरा पूरा दिन घुसे हुए रहते हैं, टाइम पास करते हैं रील्स देखने में। आप परेशान मत होइए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। आप सयाने हो जाओगे ना, फिर आपको ये प्रचार समझ में आएगा। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सच में सयाने हैं, जो जानते हैं ब्रदर क्या पड़ा है ये सब स्टेटस में डाल डाल के जीने किया। मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस। आप इन दिनों में लोगों को देख सकते हैं, डोसा खाने वाला फोटो भी स्टेटस पे डालते हैं। एक पिज्जा मंगाएंगे, उस पिज्जा का फोटो, ईटिंग पिज्जा फीलिंग क्रेजी। एक पिज्जा खाएंगे ना, उसका फोटो डालेंगे। नेल पॉलिश लगाएंगी बहनें, उसका फोटो डालेंगी। ये लोग उल्टे सीधे बाल कटवाएंगे, यहां से गायब वहां से गायब, और फोटो, और फोटो डाल के नीचे लिखेंगे कैसा लग रहा हूं, मुर्गा। बोलो बाजू वाले को, मुर्गा। आपको लगता होगा लड़कियां आपको देख के बोलती होंगी वाओ। कोई लड़की वाओ नहीं करती, हंसती है लड़कियां पे, बोलती है स्मार्ट दिखने के चक्कर वाला बेवकूफ। सिंपल बनो, सीखो हमारी पहली वाली जनरेशन से। कितने सभ्य थे वो लोग, कितने डिसेंट थे। आज पूरी डिसेंटी, फटी हुई जीन्स पहनते, फटी हुई जीन्स पहन के चर्च में। आई वॉज इन यूएई, मैं दुबई में था, प्रीचिंग करने के लिए गया था मेरे मुस्लिम भाइयों के बीच में। आई वॉज प्रीचिंग देयर इन यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जब मैं वहां पर गया।
मुझे पास्टर्स लोग बता रहे थे, आपको पता है ब्रदर, हम अपने चर्च के बाहर एक टोकरा रखते हैं, टोकरा, उस टोकरे में कपड़े होते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोला यहां पर कुछ लड़के लड़कियां ऐसे कपड़े पहन के आते हैं, स्कर्ट्स, शॉर्ट्स, कैसे बिठाएं उनको हम चर्च में, इसलिए हम उनको कहते हैं चलो ये पहन के अंदर आओ, कवर करके अंदर आते हैं। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है इन दिनों में। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सयाने बने हो? आर यू आर मैच्योर क्रिश्चियन? मेरी उर्दू बाइबल में लिखा है, इस दुनिया के हम शक्ल न बनो। मेरी उर्दू बाइबल में, हिंदी में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो। मेरी उर्दू में बहुत खूबसूरत लिखा है, इस दुनिया के हम शक्ल न बनो। परमेश्वर ने आपको इस जगह पे इसलिए नहीं बुलाया है कि आप संसार अंदर लेकर आए। परमेश्वर ने आपको यहां पर इसलिए बुलाया है ताकि आप यहां यीशु की तरह बन के संसार पे प्रभाव डालें। दैट इज द विल ऑफ गॉड। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा ने आपको इसलिए बुलाया है ताकि वो आपको अपनी तरह बनाए। दैट इज द विल ऑफ गॉड। अगर आपको आने वाले दिनों में यह सुनना है कि कैसे अमीर बना जाता है, कैसे चीजें पाई जाती हैं, कैसे प्रसिद्ध किया जाता है, कृपया आने वाली 4 मीटिंग्स में आप मत आना। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको सिर्फ इन 4 सभाओं में यही सिखाऊंगा, खुदा के करीब कैसे जाया जा सकता है। बाइबल कहती है प्रार्थना अभिषेक ले आती है। अभिषेक बंधन तोड़ देता है। वो आपके लाइफ के अंदर आपकी लाइफ स्टाइल चेंज करता है। आपको पता है अभिषेक से शैतान कितना डरता है? डू यू नो? आपको पता है एक अभिषिक्त व्यक्ति से जो अपने हार्ट में अनॉइंटिंग कैरी करके चलता है, शैतान आपको पता है उससे कितना डरता है। मैं आपको उसका भय दिखाऊं, मैं आपको शो करूं बाइबल के अंदर से, देखो वो कितना डरता है अनॉइंटेड लोगों से। मेरी बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम गोलायत था। हर दिन वो आता था, इजरायलियों को कहता था, हे इजरायलियों आओ लड़ो, तुम जीत गए मैं तुम्हारा गुलाम, मेरे लोग भी तुम्हारे गुलाम, लेकिन अगर तुम हार गए, तुम और तुम्हारा किंग हमारा स्लेव बनेगा। बाइबल कहती है उसकी धमकियों को सुन सुन के राजा शाऊल का मन कच्चा हो गया था। कच्चा समझते? डर गया था, वो कमजोर हो गया था, डिसाइड कर चुका था वो, मैं नहीं जीत सकता इससे। इस बंदे ने हारने के बाद एक अजीब काम किया। इस बंदे ने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, इसको मारो और ये सारे इनाम तुम्हारे। और पहला इनाम पता है क्या है? मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करवा दूंगा। बाइबल कहती है वहां पर दाऊद आता है। दाऊद का थोड़े दिन पहले ही सैमुएल के थ्रू अभिषेक हुआ था। अब जैसे वो वहां पर जाता है, पहले पहले अपने भाइयों से पूछता है, भाई हाँ who's this? कौन है ये? उसके भाई उसको प्रॉपर आंसर भी नहीं देते। उसको बोलते इधर काहे को आया है तू? भेड़ बकरियां कहां हैं आपकी? हीरो बनने आए हो इधर, निकलो इधर से। इतना रूड बात किया बेचारे से, वो चला गया, उसको इंक्वायरी नहीं मिली। फिर दूसरी जगह पे जाता है, बोलता है कौन है ये? अरे तुझे पता है ये कौन है? ये गतवसी है, गतवसी, जंगलों में रहने वाला व्यक्ति है, ये ऐसा है वैसा है। दाऊद ने कहा अच्छा मुझे ले चलो, मैं मार देता हूं। चलो मुझे ले चलो, मैं मार दूंगा। लोगों ने जब देखा ये मारने और मरने की बातें कर रहा है, उन्होंने उसको पकड़ के शाऊल राजा के सामने कह दिया जाके, राजा ये कहता है ये मार देगा। राजा को बोलता है हाँ मुझे ले जाओ। राजा बोलता है तो कैसे मारेगा उसे? तू तो बच्चा है। दाऊद कहता है सुनो अंकल, मैं ना चरवाहा हूं, भेड़ बकरियां चराता हूं। जब भेड़ बकरियां यहां वहां हो जाती थी और बेड़िए उठा के ले जाते थे, मैं जाके उनको फाड़ता था। ये बंदा भी ऐसे ही मरेगा। वाह, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड।
बोलता है जैसे मैंने उनको मारा है ना वैसे ही ये मरेगा। अरे तू तो बच्चा है, एक काम कर। आप देख रहे हो बंदे को युद्ध में जाने के लिए कितना रोका जा रहा है। एक वो लोग हैं जो लड़ने नहीं जा रहे हैं, एक तैयार है तो उसको जाने नहीं दिया जा रहा है। उसके भाइयों ने उससे रूड बिहेव किया, लोगों ने उसको ठीक से इंक्वायरी नहीं की, राजा भी उसको डिस्करेज कर रहा है। अब फाइनली वो लोग उसको कहते हैं ठीक है तुझे जाना है, मरना है मर, एक काम कर कवच पहन के जा। अब दाऊद उसके कफ कवच को पहनता है और दाऊद ऐसे चलता है। दाऊद के खुद के बदन से ज्यादा भारी वो था। देखा होगा कभी कभी आपको, कभी कभी आप बच्चों को इतने बड़े बड़े वजन दे देते हो हाथ में, और वो ऐसा इतना उसको हैवी वेट दे दिया। दाऊद ने उसके बाद कहा 5 पत्थर लिए, बोला चल, सब उतार के वहां पर गया। जैसे वो वहां पर गया, लिखा है गोलियत अपने देवता के नाम ले रहा था। आप इंग्लिश पढ़ के देखिए, लिखा है वो अपने देवताओं के नाम ले लेके गीत गा रहा था, मेरा देवता ऐसा है, मेरा देवता ऐसा है। दाऊद ने कहा वेट, आई विल टेल यू हु इज माय गॉड। दाऊद ने उसको कहा तू तो बाला और तलवार लेके आया है, मैं उसका नाम लेके आया हूं। डू यू नो, आपको पता है सोने चांदी खजानों से भी उत्तम एक चीज है, उसका नाम, हिज नेम, अ नेम अबव ऑल नेम्स। बाइबल कहती है जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे तो उन्होंने एक भिखारी को देखा जो लंगड़ा भी था, और खड़े होकर कहते हैं सोना चांदी हमारे पास नहीं है लेकिन हमारे पास एक नाम है, वी हैव अ नेम। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं, आपको एक नाम है। ओ आपके प्रेमी का, आपके परमेश्वर का, आपके खुदा का, यह वह नाम है जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, बाइबल कहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एग्नोस्टिक कहते हैं हो सकता है एक खुदा है, एथियस्ट कहते हैं कोई खुदा नहीं है, जिम पे जाने वाले लोग कहते हैं ताकत सब कुछ है, व्यापारी कहता है पैसा ही सब कुछ है। एक दिन सब खत्म हो जाएगा और हर कोई एक ही बात कहेगा, वो खुदा है, ही इज अवर गॉड। यू नो द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है, दाऊद उसे कहता है वेट, तुझे पता है मैं कौन हूं? अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, बंदे ने 5 पत्थर क्यों लिए? कितने लोगों को बाइबल के पढ़ते समय क्वेश्चंस आते हैं? जिनको नहीं आते हैं ना, लिख के देता हूं, तुम बाइबल पढ़ते ही नहीं हो। चला फिर से बोलूं, नहीं समझ में आया तो? जिनका बाइबल पढ़ते समय सवाल नहीं निकलता वो बाइबल नहीं पढ़ते। आई कैन प्रूव। एक जगह पे लिखा है प्रभु ने दाऊद को कहा जनगणना कर, एक जगह पे लिखा है शैतान ने उसे उकसाया। दोनों में से सही बात कौन सी है? आज तक उत्तर मिला है? जब तक तुम बलवान पुरुष को बांध न लो तुम उसके घर को नहीं लूट सकते। समझ में आया? पहिए के अंदर पहिया देख रहा हूं, यह आजकल बोलता है। समझ में आया? मेरे सवाल क्यों हैं ये? आपके क्यों नहीं? क्योंकि मैं बाइबल जब पढ़ता हूं तो मैं कंपटीशन में नहीं पढ़ता कि मुझे 1 साल में बाइबल पूरी करनी है, मैं उसे समझने के लिए पढ़ता हूं। Don't just pick your Bible to read your Bible, but pick your Bible to understand the Bible. आपको कितने लोगों को मैं दिखा दूं, कोई सवाल ही नहीं है उनका, फिर मैं अपने सवाल उनसे पूछता हूं, उसका भी जवाब नहीं देते। बाइबल पढ़ते समय अगर आपका सवाल नहीं निकलता, या तो आप पूरा बाइबल समझ गए हो या तो आप पढ़ते ही नहीं हो। और जो बाइबल पूरी समझ गया है, कृपया मुझे मिलिए। मेरे 1600 सवाल हैं, मैं आपसे पूछ लूंगा। मैं पूछ लूंगा आपसे, जब आदम और हवा वहीं पर थे और जब हवा फल खा रही थी तो आदम ने उसे क्यों नहीं रोका? दिस इज माय क्वेश्चन। सवाल तो निकलना चाहिए ना, सवाल नहीं है तो फिर पढ़ाई क्या की हमने? हमारे स्कूल में एक टाइम आता था जब टीचर बोलती थी कुछ भी समझ में नहीं आता है घर पे आके पूछो। फिर मैं जाता था, टीचर ये नहीं समझ में आ रहा।
फिर वो बोलती थी ये पढ़ो, जवाब भी बता दो, बोलती थी पेपर भी लिख दूं तेरा। 5 पत्थर लिए बंदे ने, पता है क्यों? ऐतिहासिक किताबें बताती हैं गोलायत के और 4 भाई थे, दाऊद 5 को मारने निकला। बोला एक नहीं, आज 5 के 5 मरेंगे। यू नो 5 पत्थर, आज एक भी नहीं छूटेगा, आज सबका गर्दन लेके आएगा, आज किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। और जब दाऊद वहां जाता है, एक पत्थर से उसे मारता है। बिलाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, गुलैर दाऊद की थी, पत्थर भी दाऊद का था, निशाना परमेश्वर का था। It was God। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आइए सामने देखिए। इस बंदे को युद्ध के लिए रोका क्यों जा रहा था? शैतान जानता था यही मार सकता है। वाई? क्योंकि उसके ऊपर अभिषेक था। आप पढ़ के देखिए, सबको रोका जा रहा था, सब डर गए थे। शाऊल डर गया था, प्रजा डर गई थी। लिखा है 40 दिन तक वो उनको धमकियां देता रहा। ये बंदे को रोका जा रहा था, तू नहीं जाएगा। क्यों? बिकॉज आपको पता है, आप इतने अभिषिक्त बनो कि जब आप सुबह नींद से उठो ना, शैतान अपनी दुष्ट आत्माओं को ये कहे, शिट ये उठा है, पता नहीं आज कहां सत्यानाश करने जाएगा मेरी। पर हमें अधिकतर लोग शैतान को सुबह सुबह यही कहते हैं, देख मैं तुझे तंग नहीं करूंगा, तू भी मुझे तंग मत किया कर। आई विल नॉट डिस्टर्ब यू, विल नॉट डिस्टर्ब मी प्लीज। आप देखो, आपका जो भी है आप ऐश करो, आई हैव माई ओन लाइफ। जी नहीं, जो हमारे बाप का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। सो मास्टर प्रेमानी, आप क्या बोलना चाहते हो? दुआ में बैठो, स्पेंड योर टाइम इन प्रेयर, नॉट ऑन इंस्टाग्राम। क्यों इतनी गलत फहमी है आप लोगों को कि आप बहुत अच्छे दिखते हो? मैं आपको कह रहा हूं, कुछ लोग का पूरा लाइफ निकल गया स्क्रॉल करते करते फोन। क्या मिला आपको? पूछो बाजू वाले को, क्या मिला? बोलो बोलो, पूछो बाजू, क्या मिला? सुबह फोन, शाम को फोन, रात को फोन, फोन फोन, रास्ते पे चलते चलते फोन। आपको पता है, मैं कुछ बोलूं बुरा नहीं मानेंगे, मैंने ना एक चर्च में विजिट किया रिसेंटली। तो मुझे पास्टर जी ने कहा आप कहाँ बैठोगे? मैंने कहा पास्टर मुझे ना पीछे बैठने दो, मुझे ना वर्शिप थोड़ी इंजॉय करने दो। तो मैं पीछे बैठ गया। तो एक्चुअली मैं बैठा था कॉर्नर पकड़ के, किसी को पता नहीं था कि मैं इधर बैठा हूं, और मैं मस्त वर्शिप कर रहा था, हे प्रभु का धन्यवाद करूंगा। यू नो, आई वाज जस्ट वर्शिपिंग द लॉर्ड। मेरे रो में जितने गर्ल्स और बॉयज बैठे थे, सबके हाथ में फोन। किसका बाहर निकला हुआ है, किसी का अंदर पड़ा हुआ है। कोई कोई तो मैं देख रहा था व्हाट्सएप पे किसी को रिप्लाई कर रहा है, वहां वर्शिप चल रही है, ये लोग फोन यूज कर रहे हैं। आप देख रहे हो लोग कितने एडिक्ट हो गए, बार बार चेक करना, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, उसका मैसेज आया नहीं आया, कॉल आया नहीं आया, फ्रेंड रिक्वेस्ट कितनी आई है। आपको नहीं लगता इन सारे बकवास कामों के लिए हमारे पास बहुत टाइम है? चर्च के अंदर भी, चर्च इज अ प्लेस ऑफ इम्पार्टेशन। कलीसिया एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर आपके ऊपर कुछ इंपार्ट करना चाहता है, परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है। चर्च का वैल्यू नहीं करोगे, खुदा तुम्हारे घर का वैल्यू नहीं करेगा। जीसस को देखा आपने, मरियम उसे बुलाने के लिए आई थी, घर चल। क्या कहता है? कौन मेरे मां, कौन मेरे बहन, ये जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं। जीसस ने अपनी फैमिली से भी ज्यादा अपने चर्च को वैल्यू दी। कल शाम को 6 बजे मेरे डैडी का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ।
कल शाम को मेरे डैडी का बाईपास सर्जरी हुआ, मैं तो भी रायपुर में था। मुझे खुदा ने कहा मेरे लोग इंतजार कर रहे हैं, जा तेरे बाप की चिंता मैं करूंगा। क्यों? आप सोचो मैं कितना स्ट्रेस में रहा रहूंगा। कल मैं प्रीच कर रहा था पर मेरा पूरा ध्यान मेरे फोन में था कि घर से कॉल आएगा, एक ही खबर आएगी, हाँ हो गई सर्जरी। फिर भी मैं एडमिट करवा के सब करवा के मैं यहीं था। क्या आप अपनी कलीसिया को वैल्यू देते हैं? आप जिस भी चर्च में जाते हैं क्या आप अपने पास्टर का आदर करते हैं? क्या जब आपका पास्टर आपको वहां से प्रचार कर रहा है तो क्या आप उसे इतना अटेंशन देते हैं? यस पास्टर, वी आर लिसनिंग यू प्रीच। सोचो जब लोग सोए रहते हैं, फोन यूज करते हैं, यहां वहां देखते हैं, सोचो उस पास्टर की हालत क्या होती होगी। वो सोचता होगा यार मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूं, किसके लिए मेहनत कर रहा हूं? ऐसे लोगों के लिए जो प्रभु के वचन से कुछ प्यार ही नहीं करते। चर्च एक प्लेस है जहां पर इंपार्टेशन होती है। अगर आप ध्यान से उसको सुनो, प्रभु का हर वचन आपके हृदय में आता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां कितने लोग हैं जो आज ये मान रहे हैं कि हाँ ब्रदर हम फोन बहुत यूज करते। कम ऑन, कोई है आप यहां पर? दुआ में कब बैठोगे? सुबह की नींद कितनी मीठी होती है, कितनी प्यारी होती है। तो भी मैं हर दिन अपनी नींद तोड़ के, चाय पसंद भी नहीं है तो भी पी के बैठता हूं प्रेयर में कि नहीं यार प्रेयर नहीं करूंगा तो गुनाह में गिरूंगा मैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुआ में समय दो, नहीं तो शैतान तुम्हें गप्पे मारने में बिजी कर देगा, गॉसिप्स में बिजी कर देगा, यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां करने में आपको व्यस्त कर देगा। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का एक महान अभिषेक आपके ऊपर आए तो मैं आपको कहना चाहता हूं, नींद से दोस्ती तोड़ो, अधिक खाने से दोस्ती तोड़ो, प्रभु के साथ बैठो। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं, ये गिरने उठने का अनुभव नहीं आप वो पाएंगे जो पेंटिकॉस्ट के दिनों में पतरस, याकूब और यूहन्ना ने पाया था। हमें ये सिर्फ गिरने और उठने का अनुभव नहीं चाहिए। पास्टर जी हाथ रख दो, गिरा दो, क्या होगा गिरने से? टेल मी, क्या होगा गिरने से? पूछो बाजू को, गिरने से होगा क्या? क्या होगा गिरने से? कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ प्रीचर हीरो बनता है। अरे यार कितनी सामर्थ है इसके अंदर, लोगों पे हाथ रखता है गिर जाता है। कितनों का जीवन बदला मुझे बताओ उठने के बाद। चलो मैं आपके ऊपर हाथ रखता हूं, आप गिर भी जाओगे, उसके बाद टेल मी, उसके बाद कि जितने लोग गिरे हैं उनसे मिलिए, उनसे पूछिए जाके क्या हुआ उसके बाद। कुछ भी नहीं, उठा सब वही था। ये अनुभवों के पीछे मत भागो, वो चीज पाओ जो पेंटिकॉस्ट के दिनों में पतरस के पास थी, याकूब के पास थी, यूहन्ना के पास थी। चलो एक चैलेंज बताऊं आपको आज। इजराइल जाओ और एक यहूदी को प्रभु में लाके दिखाओ। चलो आई विल चैलेंज यू। एक यहूदी को खुदा में लाके दिखाओ। मैं फरीसियों की बात नहीं कर रहा हूं, यहूदियों की बात कर रहा हूं। फरीसी तो बहुत आगे। कभी आपने सोचा उसका एक प्रचार 3000 यहूदियों को बचा लाया। 3000 यहूदियों ने बपतिस्मा लिया। पतरस के पास आके कहते हैं माश हम क्या करें? पतरस कहता है पश्चाताप करो तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। कोई मेंबरशिप नहीं थी, मेंबरशिप कार्ड भर, मेरी कलीसिया में ज्वाइंट आ, फिर तेरे पर हाथ रखूंगा। नथिंग। एक भाई से मैंने पूछा किस चर्च में जाते हो, उसमें क्या कुछ शिकायत है? रोज मिलता था मुझसे, हाँ क्या वचन नहीं मिलता होता। मैंने क्यों जाते हो फिर? मेंबरशिप लेके रखिए। मैंने कहा मेंबरशिप के फायदे क्या हैं? मरने के बाद जमीन और शादी के समय लड़की मिलती। वेरी गुड, लड़की पाने के लिए बैठे उधर। अच्छा एक बात तो बताओ, मरने के बाद जमीन मिलेगी, ये प्रॉब्लम तुम्हारा है कि उसके बाद उन लोगों का है?
जो जो तुम्हें गाड़ेंगे, जो जो गाड़ेंगे उसका प्रॉब्लम है ना, तो तू क्यों इतनी सोचता है? नहीं, मेरा बाप इधर ही मरा, मैं भी इधर ही मरेगा। मर, मैं प्रभु के साथ जिएगा। कुछ भी करते, कुछ भी करते, मैं यीशु के नाम में कहता हूं, जहां वचन नहीं है एक दिन मत जाओ वहां पर। अरे मैंने क्या क्या देखा है इन दिनों में, रे क्या क्या देखा है मैंने। 1 घंटे की सभा में 5-10 मिनट वचन, 20 मिनट भविष्यवाणी, 15 मिनट प्रेयर। चर्च को वचन नहीं मिलेगा तो चर्च दुनिया में जाएगी कि नहीं जाएगी? We need the word of God. बाइबल नहीं कहती कि आदि में भविष्यवाणी और हाथ रखना था। मेरी बाइबल कहती है आदि में वो वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आप जानते हैं मैंने बिलाई आने से पहले क्या दुआ करी? मैंने प्रभु से कहा, प्रभु इन 2 दिनों में बिलाई में उन लोगों को इकट्ठा करना जो वचन के प्रेमी हैं, लवर्स ऑफ वर्ड। बिल्कुल। पास्टर जी आप हाथ रखने के दुआ करने में बिलीव? यस, आई बिलीव। जब प्रभु मुझे कहते हैं जा इस बेटी पर हाथ रख, उस पर रख, यू नो समटाइम्स गॉड यूज मी इन अ प्रोफेटिक वे। जब प्रभु मुझसे भविष्यवाणियां करवाते, सर हर चीज को प्रॉपर प्लेस पे रखो। वॉशिंग मशीन को आप मेन रूम में नहीं रख सकते, वो किचन के पास में ही सूट होती है। हर चीज को प्रॉपर वे में रखो। प्रोफेसी इज इंपॉर्टेंट, ले हैंड इज इंपॉर्टेंट, बट वर्ड ऑफ गॉड इज मोर इंपॉर्टेंट। भजन संहिता में लिखा है, उसने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महान किया। ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। पुराने नियम में यहूदी अपने बच्चों को खाते खाते समझाते थे, ओए दादा आ रहा है, जैसे वो आता है खड़े रहना, क्योंकि शास्त्र में लिखा है अपने बुजुर्गों का इस तरह आदर करना। उठते बैठते वो अपने बच्चों को ये सिखाते थे। ब्रदर प्रेयर में आप कहते हो प्रेयर में टाइम स्पेंड करो, लेकिन क्या करें? मांगो उससे बताओ आपकी तकलीफ क्या है, उसे बताओ आपकी कमजोरियां क्या हैं, उसे बताओ प्रभु मैं बाहर से धर्मी, लेकिन मेरे भीतर एक अलग ही जिंदगी है। लॉर्ड आई एम एक्टर। मैं एक एक्टर हूं प्रभु। मेरे जैसी एक्टिंग सलमान खान भी नहीं कर सकता। सबको बेवकूफ बना के बैठा हूं चर्च के अंदर कि मैं एक नम्र व्यक्ति हूं, पर मुझे पता है मेरे मुंह से क्या क्या निकलता है। मैं रोज खुदा के सामने जाके अपने आप को खाली करता हूं। लॉर्ड प्यूरिफाई मी, लॉर्ड क्लेंस मी, लॉर्ड चेंज माई हार्ट। अगर मैं ये देखता हूं ना, कोई बहन जा रही है और मुझे से बार बार देखने का मन कर रहा है, कमरे में जाके अपने सर को झुका के उससे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर, वो बहन है मेरी और मुझे उसके लिए गलत ख्याल आ रहे हैं, मुझे चेंज कर सकती, चेंज भी लो, बदल मुझे। अगर इधर नहीं पकड़ा ना तो ये कुछ आगे ही चला जाएगा मेरा। छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को नाश कर देती हैं। अगर तकलीफ को छोटे में ही पकड़ा जाए ना तो वो बढ़ती ही नहीं है। हालेलुया। अपनी बाइबल बंद करिए, सामने देखिए, यहां देखिए, सुनिए। ये मत देखिए कि मुझे विजय कब मिलेगी,
आप बहुत डिस्करेज हो जाएंगे, क्योंकि क्योंकि हम ये बात जानते हैं, वेटिंग इज किलिंग। इंतजार मारता है। अगर आप और मैं किसी भी विक्ट्री को पाना चाहते हैं, किसी भी जय को पाना चाहते हैं, किसी भी बुरी आदत पे, किसी भी गंदी चीज पर, उसका वेट मत करिए। सिर्फ परमेश्वर के साथ समय बिताइए, विजय खुद आपके पास चलकर आएगी। आप जानते हैं, जब हम दुआ करते हैं, when we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, आपको ऐसा लगेगा, यार मैं बात कर रहा हूं प्रभु से, पर कुछ मिल थोड़ी रहा है, बैठा हूं, कुछ फील भी नहीं हो रहा है। सुनिए, अपनी फीलिंग्स पे मत जाओ। 10 दिन तक चेले भी यही करते रहे, वे मांगते रहे, 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 एक ही चीज बोल रहे थे, हमें यूहन्ना ने पानी का बपतिस्मा दिया था, लेकिन तूने कहा था तुम आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। हम यहीं पर हैं। और एक दिन क्या हुआ, जब 10वां दिन आया, उनके कमरे में एक अलग ही तरह की हवा चल रही थी। पढ़ा है आपने? विंड लिखा है, विंड, अब माइटी विंड। सारे खिड़कियां शायद बंद थी, वहां पंखे नहीं थे, लेकिन फिर भी हवा अंदर आई थी। पता है ये हवा कौन है? जब परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया था, तो पढ़ के देखिए, वहां लिखा है एक हवा चलाई थी उसने। ये वही हवा है। दिस इज होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। आप मांगते रहोगे, मांगते रहोगे, स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं, मुझे भर अपनी आत्मा से, फिल मी विद योर अनॉइंटिंग। हो सकता है आप प्रार्थना से उठोगे, आपको ऐसा लगेगा कुछ हुआ ही नहीं, पर विश्वास कीजिए, आपकी हर प्रार्थना आपको आपके पेंतिकोस्त के दिन के करीब ले जा रही है। ओ हालेलुया! एक दिन ऐसा आएगा जब आपको परमेश्वर सर के बाल से लेके पैरों के नाखून तक पवित्र आत्मा से भर देगा। एंड बिलीव मी, सब बदल जाएगा। एवरीथिंग विल बी चेंज। दुनिया नहीं बदलेगी, सब वैसे ही होगा। आपके देखने के तरीके बदल जाएंगे। बाइबल कहती है तब वो वचन पूरा होगा, अब जो मसीह में हैं वे नई सृष्टि हैं, सारी बातें बदल चुकी हैं। खुदा संसार नहीं बदलता है, खुदा अपने लोगों को देखने का तरीका बदल देता है। हमारे प्रभु को देखिए, लड़की मर गई थी, सब रो रहे थे, बोलता है रो क्यों रहे हो? क्यों? सोई है वो। आपने यीशु की लैंग्वेज देखी? मरे हुए लोगों को सोया हुआ बोलता था। हमारे प्रभु में एक अच्छी बात पता है क्या थी? बहुत खूबसूरत। वैसे तो वो पूरा अच्छा है, लेकिन एक खूबसूरत बात पता है क्या थी? कभी भी किसी के अंतिम संस्कार में वो जाके ऐसे खड़ा नहीं हुआ। अच्छा व्यक्ति, he was a good man। आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो किसी के अंतिम संस्कार में जाके ऐसे खड़ा हो जाए और टिप्पणियां दे, हाँ हाँ अच्छा व्यक्ति था। जिधर गया उनका फ्यूनरल बिगाड़ के आया। देखा आपने? जिधर गया उनका अंतिम संस्कार खराब करके आया। लाजर के पास गया, उधर बिगाड़ के आया। याईर के घर पे गया, उसकी बेटी को बिगाड़ के आया। नाइन नगर में तो एक बंदा जा रहा था, उसको बोला हे रुक, इधर नीचे रखो, उसको खराब कर दिया। और सबसे अच्छी बात, अंत में अपना भी बिगाड़ दिया। Come on, somebody shout for the Lord। और आपको एक गुड न्यूज दूं, एक दिन हमारा भी he will come, he will return।
तब वचन पूरा होगा, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, तेरा डंक कहां रहा, देखो जय ने मृत्यु को निगल लिया। परमेश्वर मृत्यु को अपना दोस्त नहीं दुश्मन मानता है। आप पढ़ के देखो, बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु नहीं लाया उसे, पाप लाया। इसलिए बाइबल में लिखा गया है, अंत में वो मौत को लेकर भी आग की झील में डाल देगा। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तो अपनी तरह बनाया था, हमेशा के लिए जीवित रहे, लेकिन पाप मृत्यु लेकर आया। लेकिन एक बार फिर से यीशु पर विश्वास करने के कारण लिखा है, जो मर गए फिर भी वे जिएंगे। We will live forever। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन टू मी, बंद करने से पहले मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें अपना बहुत सारा समय प्रेयर में देना है। हमें अपना बहुत सारा टाइम खुदा के साथ वचन को पढ़ने में बिताना है। हमें हर हफ्ते उपवासों में, रोजों में जाके खुदा के करीब जाना है। हमें उसकी वो आराधना करनी है जो आराधना सिर्फ YouTube सुन के नहीं, आज्ञा पालन में से निकलती है। एक ऐसी वर्शिप है जो ओबीडेंस में से निकलती है। अब्राहम ने की थी। अब्राहम ने गीत गा के सिर्फ आराधना नहीं की थी, उससे अपना बेटा देकर आराधना की थी। कितने लोग हैं जो परमेश्वर की आराधना आज्ञा पालन को देख करते हैं। प्रभु ने आपको कहा है ये काम मत करना, और आप कभी भी नहीं करते। इस तरह की स्तुति कितने लोग करते हैं? आप पढ़ के देखिए, अब्राहम ने ऊपर कोई गीत नहीं गाया था। आज बहुतों का प्यार प्रभु के लिए सिर्फ गीतों में है, आज्ञा पालन में नहीं है। आप उन लोगों को देखिए जो ज्योतिषी कहलाए जा रहे थे, जो वाइस मैन थे, कितने दूर से आए और हेरोदेस को कहते हैं यहूदियों का राजा कहाँ है, क्यों हमें लेके चलो, क्यों हमें उसकी आराधना करनी है। कोई गीत नहीं गाया उन्होंने। दे सैक्रिफाइस। आजकल ड्रामे देखें, ड्रामे आपने, धुआं, चर्च के अंदर धुआं। आप समझ रहे हो क्या रहा है कि अंधे हो? मैंने सुनना बंद कर दिया ऐसे वर्शिपरों को जिनकी मीटिंग्स के अंदर धुएं निकलते हैं, 10-10 लाइट्स हैं, कलीसिया में विधवाएं भूख मर रही हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे नहीं हैं, और हम अय्याशियों में उड़ा रहे हैं पैसे। देख रहे हैं आप आजकल धुएं। क्या जरूरत है, मुझे बताओ। पौलुस अगर हमारे बीच में होता और हम उसको बोलते पौलुस आज आपको गीत गाना है, और पौलुस बोलता धुआं किधर है? बाइबल कहती है धुआं उसके आने से होता है, उसके आने से। पढ़ा है आपने यशाया में क्या लिखा है? और उसके वस्त्र की कोर से धुआं भर गया। ये आर्टिफिशियल चीजें क्यों लेके आए हो चर्च में? सच्चे आराधक हो ना तो ये सब नहीं लेकर आओगे, वो खुद तुम्हारी कलीसिया में धुआं भेजेगा अपनी आत्मा का। ड्रामे, नौटंकियां, क्या क्या आ गया है, डांस। चलो मैं डांस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये सब मैं एक चर्च में गया, वहां पर मेरे ऊपर 10 लाइट्स, फिर दूसरी लाइट आई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे प्रचार करना है कि ताप है, करना। किसी से पूछा मैंने, ये सब क्यों करते हो? ब्रदर, ये आज की जनरेशन को खींचने के लिए करते हैं। ये दर्शाता है कि तुम्हारे पास प्रभु का कोई ताकत ही नहीं है, इसलिए तुमने ये डिस्को वाली चीजों को ले लेके अब तुम ये कर रहे हो। बिली ग्राम ने कभी ऐसे नहीं किया, A.W. टोजर ने कभी ऐसे नहीं किया, साधु सुंदर सिंह ने कभी ये सब नहीं किया, जोनाथन एडवर्ड ने कभी ये सब नहीं किया, D.L. मूडी ने कभी ये नहीं किया, मार्टिन लूथर ने कभी ये नहीं किया। वे खड़े होते थे, प्रचार करते थे, परमेश्वर लोगों को छूता था। धुआं उड़ रहा है, लाइट्स आ रही हैं, क्या है इस?
किससे इंस्पायर हो आप? खुदावन ये चाहते हैं ये सब। विश्वास कीजिए, मैंने तो ठान के रखा है, आने वाले साल में कोई भी डेट लूंगा ना, पहले उनसे पूछूंगा क्या करवाने वाले हो बताओ, फिर वहां जाके ड्रामे होते हैं। ये पूरा साल में बुक हूं, ये पूरा साल मीटिंग्स है मेरी। इस 6 महीने में आने वाले दिनों में 250 इवेंट्स हैं, उसमें 40 क्रूसेड्स हैं। बिलीव मी, मैं अभी आने वाले दिनों में सबसे पूछूंगा कि भाई जो तुम करने वाले हो क्या है ये सब। कोई कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल एक वर्शिपर बुलाओ, प्रभु की सच्चाई से आराधना करें, उसके बाद मुझे माइक दो, लोग आशीषित होते हैं। कितने लोग हैं सिंपलिसिटी में भी हम ब्लेस्ड होते हैं, हमें किसी की नीड ही नहीं है। बी फिल्ड विथ गॉड, आत्मा से भर के जिंदगी जियो। आप जहां रहोगे वहां लोग छुए जाएंगे। आपको कभी टाइम मिलता है ना, गो एंड वॉच यूट्यूब एंड वॉच द वीडियोस ऑफ कैथरीन कुलमिन। साधारण से स्टेज पे बहन आती थी, जीसस के लिए प्रीच करती थी, लोग जिंदगियां बदल जाती थी। मैं उनकी क्लिप देख रहा था एक दिन, उस क्लिप में वो बता रही थी, ऐसे इतना मस्त, थोड़ा सा स्टाइल मार के बताता हूं, ऐसा कि खड़ी होकर कहती है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ वही है। वाओ, व्हाट अ लेडी, क्या प्रीच करती है वो यार। एक बार प्रेयर करके प्रभु को बोल रही थी, क्या तू मुझे एक बार फिर से अभिषेक देगा? मैं तुझे वादा करती हूं, मैं तुझे महिमा दूंगी। हालेलुया। ओ, ये वो लोग हैं जो सच में उसकी प्रेजेंस में, आजकल ये सब आर्टिफिशियल है, धुआं। आत्मा से भर के जिंदगी जीने वाला व्यक्ति सिर्फ अपना मुंह खोले माहौल बदल जाता है। आमेन, हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? आइए अपने बाजू वाले को हाई फाई दीजिए और उन्हें कहिए, आत्मा से भर के जियो भाई। हाँ बोलो बाजू वाले को, खड़ूस मैं आपको बोल रहा हूं, आत्मा से भर के जियो भाई। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। हम आत्मा से भर के जिंदगी जिएंगे, हम दुआ में समय देंगे, परमेश्वर हमें भर देगा, और भरने के बाद ओ हम जहां जाएंगे वहां चर्च बनेगी। ओ हालेलुया। आइए यीशु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे मिलके। और उस दिन जो तेरी गर्दन पर जुआ है, वो अभिषेक के कारण तोड़ दिया जाएगा। ओह, तुम जानते हो यीशु नासरी को, जिसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो शैतान के सताए हुओं को छुड़ाता रहा, बीमारों को चंगा करता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ओह व्हाट अ, हे मरियम भयभीत न हो, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी, और वो पुत्र जो तुझसे पैदा होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा। जिधर देखो कुछ करने से पहले वहां सामर्थ आई है। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ गॉड। अपने घर वालों को बार बार बोलना, चलो चर्च, चलो चर्च, चलो चर्च, चलो चर्च, चलो ना, चलो ना, चलो ना, ये बंद करके इट्स बेटर कि प्रभु के साथ बहुत समय में बिताओ, एक दिन वो आपके द्वारा बदले जाएंगे। अगर आज कोई ऐसा है यहां जो एक बार फिर से खुदा को अपनी जिंदगी देना चाहता है, दुआ में समय बिताना चाहता है, सिर्फ वही लोग घुटनों पर आए, बाकियों को कोई जरूरत नहीं है आने की। जिनको लगता है कि मुझे एक बार फिर से प्रभु को अपनी जिंदगी देनी है, अगर आप घुटनों पे नहीं आ सकते, आप खड़े भी रह सकते हैं। अगर आपको दर्द है तो
लेकिन जितने भी लोगों को लगता है, अगर कुछ लोग पीछे से आगे आना चाहते हैं, यहां पर हमारे पास जगह है, आप यहां भी आ सकते हैं। मैं चाहता हूं जल्दी से कीबोर्ड बजाने वाले भाई जल्दी से ऊपर आए। जो भी लोग चाहते हैं एक बार फिर से अपने जीवन को समर्पण करना, वे चाहें तो घुटनों पे आ सकते हैं, वे चाहें तो खड़े रह सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारे नामों से ऊपर राजा तेरा, सारे सृष्टि के ऊपर है सिरजनहार, सारे ज्ञान से ऊपर तेरा ज्ञान था, सृष्टि से पहले विद्यमान, सारे नामों से ऊपर तेरा तख्त होता, ख्यालों से बढ़कर अजूब होके पार, खजानों से बढ़कर है तू मूल्यवान, तेरी योग्यता है बेबयान। क्रूसित हुआ, कब्र में गया, जान देने तू जिया, निंदित त्यागा हुआ, एक फूल समा कुचला गया, ये सब सहा मुझे कर किया, अद्भुत है प्यार। क्रूसित हुआ, कब्र में गया, जान दे रे तू जिया, निंदित त्यागा हुआ, एक फूल समा कुचला गया, ये सब सहा मुझे कर किया, अद्भुत है। Yes, Holy Spirit is moving. Crucified, lay behind the stones, you live or die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground, ये सब सहा मुझे कर किया, अद्भुत है प्यार। पवित्र आत्मा यहां बह रहा है, उन लोगों की जिंदगियों को छू रहा है जो फिर से दुआ में अपना समय बिताना चाहते हैं। This is the right time. God is touching so many. परमेश्वर आप में से बहुतों को छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, जिंदगियां बदल रही हैं। लोग चमत्कारों से अधिक परमेश्वर की खोज करेंगे अब। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूं तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूं
तुझसे प्यार है मुझे प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। आइए अपने हाथों को उसकी तरफ फैलाएं, विश्वास कीजिए इन हाथों पर वो आज एक नया अभिषेक उंडेल रहा है, इन हाथों पे एक नया मसा आ रहा है। खुदा आपको रिस्टोर कर रहा है, आपकी प्रेयर लाइफ जो मर चुकी है वापस आ रही है। 5 मिनट प्रार्थना करने वाले लोग अब घंटों दुआओं में बैठेंगे, प्रभु से अभिषेक पाएंगे, भर कर निकलेंगे ताकि शैतान के घरों को नाश किया जा सके। लॉर्ड आई प्रे, fill your people, touch your people, I pray. Let your fire fill this place in the name of Jesus. Come on, receive the anointing. अपना मुंह खोलिए और अभिषेक को स्वीकारिए। Yes Lord, fill them. देख कुछ लोग अपना मुंह खोल के तेरी बड़ाई कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भर दे उन्हें अपनी आत्मा से आज। Isaac and Jacob, the God who raised Jesus from the dead, वह परमेश्वर जो कभी बदलता नहीं, अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा, जमीन और आसमान का वो मालिक है। वो इस समय इस हॉल के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेल रहा है, अपने बच्चों को भर रहा है। ये अभिषेक सिर्फ गिरने के लिए नहीं, प्रार्थना को फिर से उठाने के लिए आ रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, वाव, पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। पतरस कहता है प्रार्थना में लगे रहो,
क्योंकि प्रार्थना अभिषेक लाती है, अभिषेक जू खोल देता है। हमें आशीष दे, हमें आशीष दे। हम तुझे सारी महिमा देते, हम तुझे सारा आदर देते। हमें तेरे करीब आने में सहायता कर, इतना करीब कि तुझे देख पाए, तुझे सुन पाए, तेरे साथ चल पाए, तेरी इच्छा को पता कर पाए, इतना करीब। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं।